आजाद हुआ था। आज 75वां वर्ष है और हम 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाए हैं अभी। लेकिन मोदी जी का मिशन है क्या है कि हम 1947 के बाद 2047 जब 100 वर्ष बने पूरा होगा, स्वर्ण जयंती का अवसर आएगा, तो हम भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि भारत की क्या स्थिति थी और हम आज कहाँ खड़े हैं दुनिया में। भारत को जो कभी मदारियों का देश और सपेरों का देश कहा जाता था, विदेशी आते थे यहाँ से फोटो खींच करके ले जाते थे और भारत को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता था। आज जानते हैं जो डॉलर का कीमत इतना है, कभी जमाने में भारत के 1 रुपए के बराबर डॉलर की कीमत नहीं थी और आज यहाँ पहुंच गई इन्हीं परिस्थितियों के कारण। आप सभी लोग जान रहे हैं इस देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। शासन व्यवस्था 75 साल में कहां तक पहुंच गई थी, इसके बीच में 50 साल से अधिक कांग्रेस शासन कर रही थी। आप बताइए कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री स्वयं बोलता है कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं। हमने कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को देखा है। अरे एक समय तो ऐसा भी आया था, इंद्र कुमार गुजराल इस देश के प्रधानमंत्री थे और कर्ज मांगने अमेरिका पहुंच गए थे। आपको चतुर्वेदी जी पता है, भारत के प्रधानमंत्री को वहां मिलने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद उन्हीं की पीढ़ी पर अटल जी बैठे थे। एक सम्मेलन में भारत को अलग से बुलाया गया था। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत का स्वागत करने के लिए मंच छोड़ करके मंच के बाहर जाकर के भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करता है अटल जी का। यह परिवर्तन आया केवल तुरंत कार्यकाल बदलने के बाद। क्यों जरा सा अंदाजिए क्यों? 26 दलों की सरकार थी, आपको याद है। 26 दलों की सरकार होने के बाद भी भारत का वह बहादुर प्रधानमंत्री पोखरण का परमाणु विस्फोट करता है। पोखरण का परमाणु विस्फोट करता है, इसलिए करता है कि दुनिया जाने कि हम भी बंदूक रखे हुए हैं। केवल तुम्हारी बंदूक नहीं चलेगी, मेरी भी बंदूक चलेगी। कोई बंदूक चोरी से रखे रहे तो डकैत तो हमला करेगा ही। 1974 में परमाणु बम बना था। 1974 के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं हुई कि परमाणु बम का विस्फोट कर दे। और बाहर अटल जी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 7 परमाणु बम का परीक्षण किया। दुनिया ने प्रतिबंध लगाया। क्या हुआ? जिस मुल्क ने प्रतिबंध लगाए थे उनसे थे वही चाटते हुए चले गए। अटल जी ने कहा कि मेरे प्रवासी भारतीयों, तुम्हारे धन की गठरी विदेशों में गड़ी पड़ी है और यहाँ लोग मुझे प्रतिबंध लगा रहे हैं। दुनिया से प्रवासी भारतीयों का पैसा भारत आया, हम आगे बढ़े। जानते हो क्यों? इसलिए कि आज हम दुनिया की सबसे बड़े बाजार हैं। 1 अरब 40 करोड़ जितने छोटे भाग में भारत में बसा है, यह सबसे बड़ा बाजार है। अगर अमेरिका के फैक्ट्री में खिलौना बनता है तो उसको साले को भारत के बाजार में बेचने के लिए आना पड़ेगा। तुम बनाओगे तो बेचोगे कहाँ? मेरे यहाँ आना पड़ेगा। और प्रतिबंध को हटाया गया, यह परिवर्तन था। और उसके बाद फिर गुजरात की ऐसी स्थिति मनमोहन साहब की आ गई। वहां 3 पीएम हो गए, 3 पीएम हो गए, सुपर पीएम रही। मीडिया को पता है कैसे भारत विकसित होगा। जरा सा अंदाजा लगाइए कि आज कोई घोटाला खोजता है फर्जी। उस जमाने में घोटाले खोजे जाते थे। टंकी गुरु भी भाषण देते थे कि कोलगेट घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कितने का है। जैसा अंदाजा लगाइए 1,76,000 करोड़। कुछ लोग तो गिनती लिखना बंद
होगी रोड बनाने में। इतनी बड़ी रकम 1,82,000 रोड घोटाले हो रहे थे और वाह मोदी वाह योगी कहाँ ला करके खड़ा कर दिया इस देश को कि हमको मंच पर विषय बताने के लिए अलग से हमारे कुछ अधिकारी बात में सोचते रहे होंगे कि संघीय गुरु कुछ पुराने विषय बात करते हैं। हम हर तरह के विषय पर पूरी तल्लीनता से बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे मंच पर अगर और वक्ता रहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी अवसर मिले। मैं ही अगर बोल करके उतर जाऊँ तो बाकी वक्ता क्या बोलेंगे? आप अंदाजा लगाइए। यह गरीबी हमने देखी है, लड़कपन हमने देखा है। जब मेला देखने के लिए 10वीं का समय आता था ना तो हमको 4 आने पैसे मिलते थे। 4 आने पैसे लेकर के बड़े गांव की 10वीं में जाता था वीडियो साहब, कच्चा पिस्तौल छुरी जौन कुछ खरीदा था, रेवड़ी गत्ती लाई 4 आने में आ जाती थी, उसको लेकर के लौटता था। इतनी भी गरीबी थी कि आज खाने का लाभ से नारे पार में भी मिलता था। चतुर्वेदी जी को पता है कि आज खाने का बोतल लाभ तेल मिलता था मिट्टी का, सब नहीं खरीद पाते थे और जो खरीद करके लाता था ना वो भी चलाता नहीं था। रिश्तेदार आएंगे तो ढेबरी में भर करके रखा रहता था, ढेबरी में भर करके रखा रहता था कि रिश्तेदार आएंगे जलाएंगे। माताएं शाम को 4 बजे ही रोटी बना लेती थी कि अंधेरा हो जाएगा तो सफेद केले का दियरी में बाती डाल के दिया जला जाता था, उसे रोटी बनत रही और रोटी भर नहीं बनत रही। माता बहन सुन ले, गरीबी अमीरी की ही स्थिति रही। एक नवा दिया सराई मिलत रही। चतुर्वेदी जी के बगले गोपीगंज चौराहा रहा, उसमें 1 पैसा दिया सराई की कीमत रही, उससे कम रही। तो क्या हो रहा जानत है? गोपीगंज चौराहा पर जो बेचे दिया सलैया नारा लगा हुआ, पैसे दिया सलैया सुइया 3 मुनाफे में। 1 पैसे दिया सराई कीमत नहीं थी, इसलिए बोनस में 3 सुई भी डाली जाती थी। उस माचिस को खरीदने की भी क्या हैसियत स्थिति थी कि मेरा बाप तो मास्टर था, मेरा बाप मास्टर था और जब 4 बजे हम पढ़ करके 3-4 में लौटते थे तो माई ऊपरी टुकड़ा तोड़ी और पकड़ाई गई, बबुआ चला तो हरदमा से आगे ले आओ। यानी वो माचिस नहीं थी, 1 पैसा खरीदने की हैसियत नहीं थी और ऊपरी के टुकड़ा में हम आगे लिया होते रहे। हमारे समय के जमाने में कपड़ा धोने वाला साबुन नहीं रहा। 5 से 1 बट्टा, 10 पैसा का 5 से 1 बट्टा, इतना बड़ा काट इतना बड़ा काट के दे। एक बाद कुछ दिन बाद राकेश साबुन तो उसे कपड़ा धोएगा। अब हम मुझे जाने से लड़कई में पड़त रहे, क्या करते हैं गोधना बलीपुर और ऊंचे कुंतरे में से रह जाते रहे। ऐतवार के दिन रह के बैठरी नहीं जाई और उसे कपड़ा बेचारी की गरीबी भारत के रही। जौने देश में आज मोदी सबके व्यवस्था देते हैं आवास पक्का मकान हम बहुत युवक घर देखे रहे। कपड़ा जब तो बिलार उखड़ा से पानी भरसा ही चला गई घटिया यहाँ से वहां पर खा जाए। युवक रहे वो गरीबी यही गांव वाले देखे हैं। अब यही गांव वाले जो कहानी बा कि कोनिया में बजरी होत रही तो लोग बजरी खाए। एक जने के मन भर आज चला खरी रिश्तेदारी, वहाँ बहुए को रोटी मिले, बेचारू चले कोनिया से और गाय उत्तर कैसी रोटी सोचे रहे आज बहुए को मिले और वहाँ बजरी का भात बना रहा। हम वही खाए के पाए, कहे भाई हमसे करवा साइकिली से आवा, तू कैसे आया, हमसे पहले पहुंच गया। यह स्थिति थी, इसे बताना नहीं है, ये उनकी पिछली सरकारों की करतूत थी। क्योंकि कुछ चीजें मीडिया के लोग भी समझ लीजिए,
हम छोटे छोटे टुकड़ों में सरकारों से, अपने प्रतिनिधियों से टुकड़ों में मांग करते हैं और बड़ा खुश हो जाते हैं। तेरे विधायक जी आए हमारे गांव को सड़क देखे, फलाने भी आए हमारे गांव पंचायत भवन देखे, फलाने भी आए हमारे गांव यही करके 7 चीज 6 सेवा 6-7 चीज जौने देश से हो जाए ओके अमेरिका देश नहीं जाए पर शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, संचार, बिजली और पानी, ये 6-7 चीजें जिन प्रदेशों में हो जाए आप अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, खोमचा लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, भोजनालय का बावर्ची का काम करते हैं, पूरी दुनिया में भारत के लोग जाते हैं कि नहीं? इतना ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, बाकी अभी 2 मिनट में कार्यक्रम समाप्त होगा। विषय सुन लीजिए, महत्वपूर्ण विषय है, सुनिए। यानी इसका मतलब है कि आप जरा सा अंदाजा लगा दीजिए, कोई महाराष्ट्र से यूपी में नौकरी करने आया है क्या? कोई पंजाब से यूपी में नौकरी करने आता है क्या? कोई गुजरात से यूपी में नौकरी करने आता है क्या? जो सभी प्रदेश है, जिन प्रदेशों की व्यवस्था मजबूत है, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, संचार, बिजली, पानी, वहाँ के लोग नौकरी करने तो कम से कम नहीं आते, व्यापार करने आते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाते हैं, नौकरी करने कोई नहीं आता यूपी बिहार के लोग। इसलिए जरा सा अंदाजा लगा दिए, चंकी गुरु पे 2 लड़के, बड़े लड़कियों को पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। हमने कहा कि मान लीजिए हम गुजरात का व्यापारी हूँ, तो हमने कहा कि भाई चलो तुम्हारी फैक्ट्री बिहार में लगवा देता हूँ। तो बड़े लड़के ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं पापा, मेरे लड़के बड़े हो गए हैं, गुजरात में न शिक्षा की व्यवस्था है और न चिकित्सा की, मेरी बीवी भी बीमार रहती है, इसलिए मेरी फैक्ट्री तो चाहे महंगे में लगे चाहे सस्ते में लगे, गुजरात में ही लगवाइए। छोटी फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद दी गई। छोटे लड़के से कहा कि तुम्हारी चलो गुजरात में लगा, बिहार में लगवा देते हैं। तो उसने कहा कि अभी तो मेरी न शादी हुई है न लड़के हैं, चाहे जहाँ मेरी लगवा दोगे मैं खुश रहूंगा। तो उसके बड़ी जमीन पर हमने फैक्ट्री लगवा दिया बिहार में। उद्घाटन का समय आया तो सभी परिवार के बच्चे, बीवी, बहुओं ने कहा कि देखे छोटे की फैक्ट्री का उद्घाटन है, हम सभी लोग चलेंगे। तो पूरा परिवार हवाई जहाज से अररिया में उतरे, हवाई अड्डे पर, और अररिया में उतरने के बाद होटल में सभी लोगों को ठहराया गया। पता लगा कि रात में अपहरण हो गया और 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। ले दे करके जितने की जमीन सस्ती थी उतना फिरौती में हमने दे दिया। फैक्ट्री दोनों जगह बन गई, चलना शुरू हो गई। तो गुजरात की फैक्ट्री में फायदा, वहाँ लेबर मिला 25,000 का और बिहार में लेबर मिला 7,000 का। गुजरात के फैक्ट्री में फायदा, बिहार के फैक्ट्री में घाटा। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ 3 घंटे 2.5 घंटे लेबर के लिए काम करने के लिए बिजली मिलती थी। तो फैक्ट्री में घाटा हो गया, फायदा। गुजरात की फैक्ट्री चल गई और बिहार की फैक्ट्री बंद करना पड़ा। जब बिहार की फैक्ट्री बंद करना पड़ा तो छोटे बेटे ने कहा पापा अब क्या करूं? तो हमने कहा इंटरनेट का जमाना आ गया है, अब भाव जरा सा पता लगाओ, कोई दूसरा काम करो। तो उसने कहा मैं सब्जियों का बाजार कर लेता हूँ, व्यापार कर लेता हूँ। इस समय दिल्ली में 50 रुपए टमाटर की कीमत है, यहाँ अररिया, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा, बिहार के बाकी राज्यों में 4 रुपए 5 रुपए में टमाटर है। तो कहा खरीदो, और 10 ट्रक खरीद लिया, टमाटर लगवा दिया और टमाटर हेमा मालिनी के काम पर चला। लालू जी की सरकार थी जिन्होंने हेमा मालिनी के काम की तरह सड़क बनाने का वादा किया था। उस सड़कों पर चली तो आधे से ज्यादा ट्रकें तो सासाराम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाई, किसी का चक्का टूट गया और ट्रक ड्राइवर बाजार में कह रहा है कि उन्हें बोले 1,000 पट्टियां खाली करा देते, नहीं कर गए। है कि नहीं? ये विषय है। हमने इस नाते कहा कि आज
मोदी जी जो योजनाएं आपको दिए हैं और जो योजनाएं मिल रही है, हमने भी देखा था। कभी सूखा पूरा राहत के नाम पर उन सरकारों ने क्या खेला खेलती थी। 125 रुपया का चेक कटक रहा, 145 रुपया के चेक, 25 रुपया चेक कटक रहा। बहुत बड़ा पाऊंगा ये गाँव में सूखा पड़ा हुआ, नारे पार में सूखा पड़ा हुआ, जीग में बूढ़ा। एक गांव में मिला रहा, दूसरे गांव नहीं। आज 6,000 एक मिला हो जाए 6,000 मिला पूछे खाते में, लड़का पैदा हो जाए। एनम आशा है, एनम आशा नहीं गई तुरंत उनके 6,000 जब सरकारी अस्पताल में पैदा होगा तो 6,000 मिल जाए। दूसरा का लड़का अगर बेटी पैदा होगा तो 6,000 फिर मिल जाए। एनम आशा 14 प्रकार के बीमारी से बचाओ के 7 साल में जितना टीका लगाओ थी उस बीमारी बचा गया था। पिछले भैया आप देखे हैं, आज 25 साल पहले 25 साल में 5 जने सरकार चली गई, लेकिन पुलियों को पूरा नहीं हुआ। और धन्य है आप कोरोना जैसी दुनिया के सबसे गंभीर बीमारी आई, हाथे पर सीना पर रखा और बताओ कि क्या यह देश के लोगों के भरोसा रहा था कि कोरोना वैक्सीन भारत में बने? लोगों के भरोसा नहीं रहा कि वैक्सीन भारत में बने। लोगों के ये अंदाजा रहा कि फ्रांस में बने, जर्मनी में बने, जापान में बने, चाइना में बने, अमेरिका में बने, कम से कम भारत में तो न बने। और भारत में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 प्रकार का वैक्सीन बनी और 1 दैया नहीं लगी, 2 दैया नहीं लगी, 3 दैया वैक्सीन लगी। और कुछ लोग वहाँ दिल्ली में टेलीविजन पर क्या कहते हैं, हमें 7 लाख टन ऑक्सीजन की आवश्यकता बा, केंद्र सरकार देत नहीं। यही बात है ना। और भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? हवाई जहाज चलवाए थे, पूरी ट्रेन चल रही थी ऑक्सीजन के लिए। इस देश इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बाप के अंत्येष्टि कार्यक्रम में नहीं गया था। और ये वही जिला है, ये सुरेश मिश्रा, चंद्र तिवारी उस कोरोना काल में बांट रहे थे जूते, भोजन के पैकेट और बाकी चीज बांट रहे थे। टोपी के चौराहे पर एक दिन की घटना बता दूं, पैकेट बचते खत्म हो गया था, 4-5 पैकेट बचे थे। तब तक एक लग्जरी गाड़ी खड़ी होती है, 50-60 लाख की गाड़ी रही होगी, उसमें से जो शीशा खुलता है और हाथ पैकेट के लिए निकलता है, उसके चारों गोलियों में हीरे मोती की अंगूठी थी। बहुत पैसे वाला आदमी था तो पैसा खाता, कोरोना काल में कोई होता था नहीं कुछ थी। लोग भाग रहे थे अपने घरों की तरफ। वह जो 4-5 पैकेट था वह सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने उस गाड़ी वाले को दिया तो रोने लगा, कहा भैया दूध लड़का है, इधर के दूध नहीं ले। लोग दूध की भी व्यवस्था करे, ऐसी भयावह बीमारी आई थी और उससे हम खेल लगे दुनिया में खड़े हैं। अगर 2024 में आपका एक भाजपा को मिला तो 2014 में हम 12 में हम 14वीं